हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज हंट। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था HTML पैराग्राफ्स, हेडिंग्स और लिंक्स के बारे में, हमने उनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था अपने एडिटर पर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। आज हमारा टॉपिक है HTML इमेजेस के बारे में कि अगर हम लोगों ने अपने वेब पेज पर किसी भी इमेज को पोस्ट करना है, किसी भी इमेज को लगाना है, तो उसको हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम किस टैग को यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस टैग के लिए किस टैग से जो है हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं HTML इमेजेस को। HTML images are defined with the EIMG tag which is image tag। इस टैग में जो है हम लोग अपने HTML की इमेजेस को डिफाइन करेंगे। द इमेज टैग इज एम्प्टी। ये टैग जो है एम्प्टी है। इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स ओनली। ये क्या करता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स होते हैं, डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। अब सबसे पहली क्या बात है कि इमेज टैग जो है वो एम्प्टी होता है, इसमें जस्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। द इमेज टैग हैज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। अब इमेज जो टैग है उसके दो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहले SRC विच इज सोर्स स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम इमेज जैसे हम लोगों ने कोई गूगल से इमेज लिया या कहीं से भी लिया, उसका हम URL पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इसमें जो हमारे इमेज का पाथ है उसको हम लिखते हैं। अब ऑल्टरनेट टेक्स्ट के लिए यूज होता है ये ALT स्पेसिफाइज एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। ये स्पेसिफाई करता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं कि है क्या चीज है, पता लग जाएगा आपको इजीली। सबसे पहले सोर्स एट्रीब्यूट को हम देख लेते हैं। रिक्वायर्ड SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ यानी URL टू द इमेज। अब एग्जांपल देखें, इमेज सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है इमेज का टैग है। इसमें हम लोगों ने पहले ही बताया है, कोई कुछ भी जो है वो एम्प्टी होता है, इसमें कुछ भी डाटा वगैरह नहीं होता। इसमें हमारे पास क्या आएगा, जस्ट एट्रीब्यूट्स आते हैं। अब एट्रीब्यूट SRC का एट्रीब्यूट है और ALT का ऑल्टरनेट का एट्रीब्यूट है। अब मैंने आपको पहले ही बताया SRC एट्रीब्यूट मीन्स ये सोर्स को डिफाइन कर रहा है। इसमें हमारे पास क्या आता है, उस इमेज का पाथ आता है जिसको हम लोगों ने अपने ब्राउजर स्क्रीन पर शो करवाना है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, हम लोगों ने लिख दिया। ऑल्टरनेट में हम लोगों ने बताया ALT में फ्लावर्स इन चाइनिया, तो इसका क्या मतलब है, ये हम लोगों ने उसको डिफाइन किया। अगर बाजुकात ऐसा होता है कि इमेजेस वगैरह जो है वो शो नहीं होती किसी वजह से, तो हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, इससे हमें पता लग जाएगा ये इमेज किससे रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्ट एट्रीब्यूट। इसमें अब दोबारा हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। द रिक्वायर्ड ऑल्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द यूजर फॉर सम रीजन कैन नॉट व्यू इट because of slow connection and error in the source attribute or if the user uses a screen reader। अब ये तीन उन्होंने बताया कि अगर स्लो कनेक्शन हो गया या फिर यूजर ने स्क्रीन रीडर यूज किया है या फिर एरर आ रहा है किसी भी सोर्स एट्रीब्यूट में, इस वजह से हमें इमेज शो नहीं हो रही, तो फिर ऑल्टरनेट टेक्स्ट का क्या मतलब है कि वो हमें ये बता देता है, एटलीस्ट हमें इतना पता लग जाता है कि इमेज है किससे रिलेटेड। द वैल्यू ऑफ द ऑल्ट एट्रीब्यूट शुड डिस्क्राइब द इमेज। अब दोबारा बता दिया गया कि जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है उसमें हम क्या करते हैं, वो हमारी इमेज को डिस्क्राइब करता है। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने इमेज सोर्स दिया हुआ है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिया हुआ है। अब हम लोगों ने यहाँ पे विड्थ और हाइट का जो है वो भी ये भी दोनों हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हमने यूज किया। विड्थ का क्या मतलब है कि हम लोगों ने जो अपनी इमेज की चौड़ाई है उसको 104 रखा है और जबकि उसकी लंबाई यानी हाइट को हम लोगों ने 142 स्पेसिफाई कर दी है। अब हम लोग अपने एडिटर पर चलते हैं और जाकर वहां पर कोशिश करते हैं इमेज को लगाने की। हम अपने एडिटर पर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग तो अपने फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+S दबाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपने फाइल का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह लिख लेते हैं कि हमें याद रहे ये किससे रिलेटेड है। HTML इमेजेस से रिलेटेड है, तो मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। फाइल हम लोगों ने ये HTML टाइप हम लोगों ने फाइल सेव करनी है। इसको हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पर हमने देखा है हमारी HTML इमेजेस की जो HTML फाइल है वो बन चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को लिखेंगे। सबसे पहले जब हम HTML लिखेंगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डॉक्यूमेंट का आ जाएगा। अब टाइटल में हम लिखेंगे
जैसा कि आप लोग को पता है कि इमेजेस से रिलेटेड है ये हमारी, तो हम इसमें लिख देंगे HTML इमेजेस। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बॉडी के टैग में अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले इमेज का आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हम लोग को सोर्स जो है वो देना जरूरी है। सोर्स में हम लोग क्या देंगे, हमारी जो फाइल है या कोई भी जो इमेज है उसका पाथ हम लोगों ने देना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है सोर्स में फाइल का पाथ देना है, तो हम लोग, मैंने जो अपनी फाइल है, अपनी इमेज है वो रखी है डेस्कटॉप पर। अब हम जाएंगे डेस्कटॉप पर, ये मेरे पास जो है वो इमेज है, इसका हम लोग राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो लोकेशन ये जो लिखे यहाँ पर हमें इसका पूरा पाथ जो है वो शो हो रहा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और आकर अपने एडिटर में यहाँ पे सोर्स की जगह पे पेस्ट कर देंगे और फिर एक बैकस्लैश यूज करके अब इसका नाम भी लिख देंगे इमेज, और जो उसकी एक्सटेंशन है JPG, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। देन हम लोग देंगे ऑल्टरनेट टेक्स्ट का, इसमें हम लोग लिखेंगे वॉलपेपर, लिख देते हैं कुछ भी कि हम लोगों ने वॉलपेपर को करना। ओके, अभी हम इसको इतना ही रखते हैं और इसको सबसे पहले अपने ब्राउजर पर चलाकर देखते हैं कि हमें कितने साइज की इमेज जो है वो स्टैंडर्ड साइज क्या है, हमें क्या शो होता है। तो देखिए हमें ये शो हुआ है, ये इसका स्टैंडर्ड साइज है। अब हम लोग इसको अपने अंदाजे के मुताबिक, अपने जो हमें जरूरत है जितने साइज की उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने विड्थ जो है वो इसकी दे दी है 100। अब हम लोग जाके सबसे पहले देखेंगे इसमें चेंजिंग आई भी है कि नहीं, इसको हम लोग करेंगे रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं उसमें आपको एक वाज़ह चेंजिंग नजर आई है, हम लोगों ने जब उसका विड्थ जो है उसको 100 किया। अब यहाँ पर ही हम लोग दे देंगे हाइट की, हाइट हम लोग दे देते हैं 200। तो देखते हैं क्या इसमें चेंजिंग आती है। अब आप देख सकते हैं उसकी चेंजिंग। अगेन हम लोग इसमें चेंजिंग करते हैं, इसको हम कर देते हैं 200। अब देखते हैं क्या आएगा। अब आपको इजीली समझ आ चुकी होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। आई होप आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। HTML इमेजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि इमेज का टैग जो है वो किस लिए यूज होता है, वो सिर्फ एम्प्टी टैग होता है और उसमें कोई भी एडिंग टैग हमारे पास नहीं होता, उसमें जस्ट एट्रीब्यूट्स आते हैं। जैसे हम लोगों ने सोर्स का एट्रीब्यूट देखा, ऑल्टरनेट टेक्स्ट का एट्रीब्यूट देखा, उसके अलावा हम लोग उसमें हाइट और विड्थ को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।